हेलो बेटे, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम ते बेटे मैं थोड़ा वेलकम करती हाँ अपनी इंग्लिश ग्रैमर दी क्लास दे विच ते अपने स्कूल दे यूट्यूब चैनल देव समाज स्मार्ट स्कूल ते। बेटे जिमें कि आप ग्रैमर सीरीज शुरू की हुई है, तुसी ऑलरेडी मैं थानू आर्टिकल्स करवा चुकी हाँ तो आप हुण शुरू किया होया सेंटेंसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसिस जिंदे विच आप कर चुके हैं ऑलरेडी एजर्टिव सेंटेंसिस यानी डैक्लरेटिव सेंटेंसिस। राइट, मैं थानू उस दिन करवाया सी कि जी पिछली वीडियो आप की है उहदे विच आपां कीता सी ना कि डैक्लरेटिव सेंटेंसिस नू यानी एजर्टिव सेंटेंसिस नू आपां नैगेटिव विच चेंज किवें करदे हां। तां बेटे अज आपां की करन जा रहे हैं मैं थानू दसदी हाँ, लेकिन उस तो पहला तुसी अपना यूट्यूब चैनल जिहड़ा हैगा स्कूल दा वो सबसक्राइब कर दो बेटे। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपां अज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अपना अज का टॉपिक है बेटे इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस। मैं थानू सिर्फ इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस बारे ही नहीं दसूँगी ये विच, मैं थानू ये भी दसूँगी कि इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस विच जिहड़े एफर्मेटिव सेंटेंसिस है उन्होंने इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस चेंज किवें कीता जांदा है, उहदे रूल्स की हैगे आ। उस तो बाद थानू चेंज करके भी दिखाऊँगी तो कुछ एक्सरसाइजिज जिहड़ियां ने वो भी सॉल्व करके दिखाऊँगी। इस करके बेटे वीडियो नू एंड तक वॉच करिया जे, ते एंड तक वॉच करते करते यू विल बी परफेक्ट कि हाउ टू चेंज अ सिंपल सेंटेंस इनटू एन इंटैरोगेटिव सेंटेंस। राइट बेटे, ओके तुसी फिर चैनल सबसक्राइब करो तो मैं थानू करवानी है बेटे इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस। हाँ जी बेटे, तो इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस की होंगे आ? इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस चलो आप पहला इस तरह गल करते हैं। मैं कह रही हाँ आई एम अ गर्ल, राइट, तो मैं एक लड़की हूँ। तो जब इसको चेंज करते हैं, इसको क्वेश्चन में पूछते हैं क्या मैं एक लड़की हूँ, क्या वो खाना खा रहा है, क्या वो स्कूल गया था, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है, क्या वो अपने पेरेंट्स का कहना मानता है। तो इन सब में क्या आता है? ठीक है ना, पहले से आता है। तो ये क्या होता है? क्वेश्चन। तो जिसमें क्वेश्चन आता है ना बेटे उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बेटे, इट्स वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ए सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, ए सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट इज कॉल्ड इंटैरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? इसमें ये रहता है, ठीक है, इट कंटेन्स अ क्वेश्चन मार्क, जिसमें एक क्वेश्चन मार्क रहता है। जब हम छोटे होते थे ना तो इसको पता क्या बोलते थे? कड़छी। तो इट कंटेन्स अ क्वेश्चन मार्क, तो इसको इंटैरोगेटिव बोलते हैं। लेकिन हमारा असली मुद्दा ये थोड़ी ना है कि ये जानना कि इंटैरोगेटिव कैसे कहते हैं। हमारा असली मुद्दा है कि हम एजर्टिव सेंटेंसेस को, जो एजर्टिव होते हैं उनको इंटैरोगेटिव में चेंज कैसे करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट एजर्टिव इनटू इंटैरोगेटिव। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखा और जो 3 रूल मैंने बताने हैं सिर्फ, ठीक है, उन 3 रूल्स को आपने ध्यान में रखा तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता आपको कि आप एक एजर्टिव सेंटेंस को इंटैरोगेटिव में चेंज ना कर पाओ। डेफिनेटली यू विल बी परफेक्ट। राइट, चलो तो अब हम रूल सीखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट एजर्टिव इनटू इंटैरोगेटिव। हाँ जी बेटे, तो जैसे मैंने लिख रखा है कि फर्स्टली, जैसे मैंने पहले ही बोला ना कि 3 रूल है, तो ठीक है 3 रूल ही याद रखने हैं हमने। फर्स्टली पहला क्या है? चेक द हेल्पिंग वर्ब, कि जो भी सेंटेंस आपके सामने है एजर्टिव सेंटेंस उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब होती है ना जो वर्ब की हेल्प करती है। जैसे मैं बोलूँ ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे वर्ब तो है सिंग, लेकिन उसकी हेल्प कौन कर रहा है? इज़ कर रहा है, तो इसलिए इज़ क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, जो कि मदद करती है वर्ब की। चलो तो आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो कि ये वाली होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब को आपने माइंड में रखना है। कौन सी? फटाफट मेरे साथ बोलोगे। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट।
ठीक है, रिपीट करो, 1 मिनट में रिपीट हो जाएगा। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। ठीक है, तो ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। लिखना चाहती हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हमने पहली टाइप ये सीखनी है कि जहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब रहती हैं एजर्टिव में, तो उनका इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटे, तो चलो मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं उनका इंटेरोगेटिव। जी बेटे, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब रहती है ना किसी भी सेंटेंस में, जो एजर्टिव सेंटेंस होता है डेक्लेरेटिव, तो उसमें क्या करते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। बस आप ये बात करियो कि उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा देना और पीछे लगा देना क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल फॉर यू। ओके, तो क्या कह रही हूँ मैं, उसकी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे लिख रखा है ना, क्या, द काउ इज़ ईटिंग ग्रास, द काउ इज़ ईटिंग ग्रास। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी रह गई, इज़ रह गया ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये रही हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, अगर मैंने क्वेश्चन वाला बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको आगे लगा दिया मैंने, इसको आगे लगाया, इज़ द काउ, इज़ तो आगे आ गया, इज़ द काउ ईटिंग ग्रास, और पीछे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। मैं रिपीट नहीं करूँगी, अगर तुमने रिपीट करना हुआ तो वीडियो को पीछे करना और सुन लेना दोबारा से। ओके, मीरा वॉज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो अब मेरे समझाने से पहले तुम लोगों ने बोल देना है कि कैसे बनाना है इसका इंटेरोगेटिव। वॉज आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया, वॉज मीरा, वॉज तो आगे आ चुका है, वॉज मीरा राइटिंग अ लेटर, और पीछे के आ गया क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल। चलो कुछ और सेंटेंस करते हैं। जी बेटे, लेट्स डू फ्यू मोर सेंटेंसेस ऑफ दैट टाइप। ही हैड अ हार्ट अटैक, ही हैड अ हार्ट अटैक, यहाँ पे जो हैड है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब है, तो वो क्या आएगा, हैड ही अ हार्ट अटैक, और पीछे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई शैल लीव फॉर मोगा टुमारो, आई शैल लीव फॉर मोगा टुमारो, तो इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, शैल आगे आ जाएगा, शैल आई लीव फॉर मोगा टुमारो, पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल। लेकिन ये सभी सिंपल नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करवाती हूँ तो पहले मेरा जो अप्रोच रहती है ना, वो इजी टू कॉम्प्लेक्स की रहती है। पहले मेरे को इजी चीज़ें ही बतानी होती हैं ताकि तुम लोगों का इंटरेस्ट बन सके और तुम बाद में डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी आसानी से समझ सको। इसलिए मैं पहले इजी बातें ही बताती हूँ, राइट। ओके, तो अगला सेंटेंस है देन, यू शुड टेल द ट्रुथ, यू शुड टेल द ट्रुथ, तो शुड आ गया यहाँ पे फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो क्या करोगे फिर, अब शुड आगे आ जाएगा, शुड यू टेल द ट्रुथ, और पीछे के आ गया क्वेश्चन मार्क। आई नो दैट नाउ यू आर परफेक्ट टू मेक द इंटेरोगेटिव। कौन से इंटेरोगेटिव, एजर्टिव से जो सिंपल हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना होता है, ऐसे इंटेरोगेटिव बनाने में आप हो गए हो परफेक्ट। अब मैं आपको असली चीज़ें बताती हूँ, बिल्कुल असली, जो बड़ों बड़ों को भी चक्कर खिला दे। चलो हुन आप पंजाबी ते आ जाने आ। वो पता नहीं मैं किवें हिंदी च स्टार्ट हो गई पहले पोर्शन दे विच। ओके बेटे, तो हुन अपने कोले सैकेंड रूल किहड़ा आ गया। जे तुसीं सैकेंड ते थर्ड रूल नूं लर्न कर लैंदे हो ना, तुहाड़ियां बहुत सारियां मिसटेक्स जिहड़ियां वैसे कंपोजिशन च हुंदियां ने या वैसे हुंदियां ने, वो सारियां बिल्कुल भी नहीं होणगियां बेटे। तो व्हेन सेंटेंस कंटेन्स फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, मैं फिर हिंदी में आ जाती हूँ। अच्छा, तो जदों सेंटेंस दे विच की लगा हुंदा है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुंदी है या फिर फर्स्ट फॉर्म नाल एस या ई एस, जिन्हों आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहने आ। लेकिन मैं फिर ये गल कहूँगी कि मेरा समझाउण दा वे सिंपल हुंदा, क्योंकि तुसीं लोग जदों टेंसिस दे चक्कर च फसदे हो तो तुसीं चंगियां चीज़ां जिहड़ियां ईजी आ उन्हां नूं भी डिफिकल्ट कर लैंदे हो। इस करके तुसीं ध्यान च की रखना है कि जदों फर्स्ट फॉर्म लगी हुई आ या नाल एस या ई एस लगी हुई है, तो तुसी जदों उनका इंटेरोगेटिव बनाना है तो तुसी की करोगे, बहुत सिंपल वे दे नाल याद रखोगे बेटे, बहुत सिंपल वे नाल। जिन्ना बच्चों ने अगे आयल्स करनी है ना, उन्होंने दे लई ये चीज़ां रामबान है। तुसी बहुत ईजिली इन्हों हुण अपनी कॉपीज़ ते लिखते जाओ तो
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਜਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਡੂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੂ। ਜਿੱਥੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਜ਼। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਡੂ ਡਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਆ। V1 ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਤੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡੂ ਲਗਾਓ, ਜੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਡਜ਼ ਲਗਾਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦ ਮਦਰ ਲੁਕਸ ਆਫਟਰ ਹਰ ਚਾਈਲਡ। ਦ ਮਦਰ ਲੁਕਸ ਆਫਟਰ ਹਰ ਚਾਈਲਡ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ, ਵਿਲ, ਵੁੱਡ, ਸ਼ੈਲ, ਸ਼ੁੱਡ, ਕੈਨ, ਕੁਡ, ਮੇ, ਮਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੁਕਸ ਵਰਬ ਹੈ, ਲੁੱਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਐਸ, ਯਾਨੀ V1 ਹੈ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਵਰਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਐਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਡੂ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਡਜ਼ ਲੱਗਣਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੂ ਡਜ਼ ਲੱਗਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਡਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਜ਼ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੁੱਕ। ਐਸ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ। ਡਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹਰ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ। ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਡਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। ਡਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹਰ ਚਾਈਲਡ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਆਈਡਲ ਬॉयਜ਼ ਸ਼ਰਕ ਵਰਕ। ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਆਈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕੰਮੇ, ਵਿਹਲੇ। ਆਈਡਲ ਬॉय ਸ਼ਰਕ ਵਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਕ। ਸ਼ਰਕ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ, ਨਾਲ ਐਸ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੂ ਆਏਗਾ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਡੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਡੂ ਆਈਡਲ ਬॉयਜ਼ ਸ਼ਰਕ ਵਰਕ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਡੂ ਆਈਡਲ ਬॉयਜ਼ ਸ਼ਰਕ ਵਰਕ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਰਮ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਣ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਰੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਥਰਡਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਉਂਦਾ, ਫਾਰਮ ਫਸਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। Now come to the third point. Thirdly, when sentence contains second form यानी past indefinite, ਜਦੋਂ second form ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ sentence ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ second form ਮਤਲਬ V2 ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ second form ਵਾਲੇ assertive sentence ਦਾ interrogative ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੇਟੇ did ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। did plus V1 ਯਾਨੀ ਕਿ verb ਦੀ first form। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ assertive ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡਿਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੂ ਡਜ਼ ਤੇ ਡਿਡ ਆ ਗਿਆ ਮੇਬੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵਿਦ ਡੂ ਡਜ਼ ਔਰ ਡਿਡ, ਓਕੇ। ਲਿਸਨ ਬੇਟੇ, ਸ਼ਾਮ ਸੋਲਵਡ ਦਾ ਸਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ
प्रोनाउंस करना है ना, सॉल्वड नहीं कहना हैगा गा, डोंट स्पीक लाइक दैट, बहुत स्ट्रेसफुली नहीं बोलना। शाम सॉल्व द सम, ठीक है। ओके, सॉल्व केड़ी फॉर्म आ, सेकेंड फॉर्म है बेटे, वर्ब दी सेकेंड फॉर्म आ। इट मीनस इफ यू आर गोइंग टू मेक इट्स इंटेरोगेटिव, अगर तुसी इसका इंटेरोगेटिव बना रहे हो ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਡਿਡ ਸ਼ਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਲਵ, ਓਨਲੀ ਸੋਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਡ ਸ਼ਾਮ ਸੋਲਵ ਦਾ ਸਮ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, आई थिंक यू गॉट इट। चलो एक दो एग्जाम्पल्स होर कर लैने ਇਹਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, द लायन किल्ड द डियर इन द फॉरेस्ट। किल ਕਿਹੜੀ फॉर्म है बेटे, वर्ब दी सेकेंड फॉर्म है, V2 है, ठीक है। तो द लायन किल्ड डियर इन द फॉरेस्ट, तो किल सेकेंड फॉर्म होने करके डिड तो फिर इंटरोगेटिव स्टार्ट होगा वेरी ऑब्वियसली। डिड द लायन किल, किल्ड नहीं आएगा, किल अ डियर इन द फॉरेस्ट, पिछे क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना। ओके, अगे he came by train yesterday, he came by train yesterday, come came come, came second form है, इदा मतलब है did ਦਾ इस्तेमाल होगा। did he, came ਦੀ फर्स्ट फॉर्म की है come, did he come by train yesterday, पिछे क्वेश्चन मार्क। चलो हुन थानू तीनों रूल्स समझ आ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म SES वाला एंड वर्ब दी सेकेंड फॉर्म वाला। मैं फटाफट थानू कुछ सेंटेंसिस करवानी है इंपॉर्टेंट, तुसी फटाफट मेरे नाल सॉल्व करना एंड यू मस्ट बी परफेक्ट इन चेंजिंग द एजर्टिव इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके बेटे, चलो फिर कर दिया फटाफट। जी बेटे, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਕਲੇਵਰ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਕਲੇਵਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇਜ਼ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਜ਼, ठीक है, नज़र आ रहा है। इज़ ही क्लेवर, पेन ही नहीं चलिया, ओ सॉरी। चलो, इज़ ही क्लेवर, ठीक है बेटे, गुड। चलो तो पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया। ही वॉज सिंपल, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब है बेटे इत्थे, तो वॉज अगे आ जाएगा। वॉज ही सिंपल, पिछे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई थिंक तुसी मेरे तो भी पहला कर लेंदे पे होंगे, हुण नाल कर रहे हो ना, तो मैनू भी पिछे छड़ रहे हो। आई नो योर कैपेसिटी। राम वॉज फीलिंग टायर्ड, राम वॉज फीलिंग टायर्ड, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, जल्दी लिख लो। वॉज राम फीलिंग टायर्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटे। वॉज राम फीलिंग टायर्ड। सीता वॉज एंग्री, ओके। सीता को क्या हो गया जो सीता वॉज एंग्री, सीता गुस्से हो गई, सीता वॉज एंग्री, तो वॉज आगे आ जाएगा। वॉज सीता एंग्री, ठीक है बेटे। चलो नेक्स्ट, दे वर गुड फ्रेंड्स, दे वर गुड फ्रेंड्स, तो इहदा की आएगा इंटरोगेटिव, वर दे गुड फ्रेंड्स एंड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना। आई हैव टू बुक्स, हैव आई टू बुक्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटे। नेक्स्ट, she has 3 pencils, as I always say, and little bit पहला भी मैं दसिया कि पहला सिंपल सेंटेंसेस करांगे, उस तो बाद करांगे डिफिकल्ट वन। she has 3 pencils, has हेल्पिंग वर्ब आ गई ना वाली, has she 3 pencils, क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो फटाफट होर कर दिया सेंटेंसेस। हाँ जी बेटे, वी हैड अ गुड टाइम देयर, वी हैड अ गुड टाइम देयर, हैड वी अ
good time there. Okay, I have to do it. इत्थे helping verb केड़ी आ? Have I to do it? Okay. Sohan had finished his work. Had is a helping verb here. अगर had helping verb है, this is had and had helping verb, तो क्या बनेगा? Had Sohan finished his work? Question mark. ठीक है. I shall go there tomorrow. I shall go there tomorrow. Shall is a helping verb, तो shall I go there tomorrow? क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटे. चलो हुन ही विल प्ले अ मैच. विल आ गई हेल्पिंग वर्ब. विल ही प्ले अ मैच. ठीक है. ओके. आई कैन डू इट. आई कैन डू इट. कैन हेल्पिंग वर्ब आ गई. कैन आई डू इट? क्वेश्चन मार्क. तुम लिख सकते हो. कुड यू राइट? कुड आगे आप किहड़े सेंटेंस बना रहे हैं? भुल तो नहीं गए? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले. ठीक है. कुड यू राइट? क्या तुम लिख सकते हो? नैक्सट है द सन डज नॉट शाइन एट नाइट. बेटे ये पहला ही अपने को नैगेटिव है, ऑलरेडी डज हैगा. तो जे डज ऑलरेडी हैगा विच ये, तो तुसीं इहदा इंटैरोगेटिव बनाना चाहते हो तो डज अगे आ जाएगा. डज द सन नॉट शाइन एट नाइट. ठीक है. हुण करते हैं आप हाई स्टैंडर्ड वाले थोड़े जे ज़्यादा. हाँ जी बेटे. तो नैक्सट आप करते हैं ही बीट्स हिज डंकी विद अ स्टिक. वैसे तो जो ये सेंटेंस है बुरी गल है, तो लिखिया होया है ही बीट्स हिज डंकी. वो आपदे डंकी नू यानी गधे नू स्टिक नाल मारदा है, यानी सोटी नाल मारदा है. नहीं मारना चाहिए जानवरां नू. ही बीट्स हिज डंकी विद अ स्टिक. बीट्स बीट हुंदा है मारना. बीट होगी फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म नाल की लगा होया एस. तो आपां नू पता है कि जे फर्स्ट फॉर्म नाल एस या ई एस लगा होवे, यानी कि V1 दे नाल एस लगा होवे. नज़र नहीं आया? लो हुण नज़र आऊगा. जे V1 दे नाल फर्स्ट फॉर्म नाल एस या ई एस लगा होवे तो की हुंदा है, आपां जदों दा इंटैरोगेटिव बनाने आ तो डज नाल डज विच डज तो स्टार्ट करदे आ सेंटेंस नू. तां हाँ जी. तो फिर किवें बनावांगे? डज ही, डज आ गया ना. डज ही फिर बीट फर्स्ट फॉर्म. डज ही बीट, एस नहीं लगानी, एड्डी वड्डी गलती नहीं करनी. हिज डंकी विद द स्टिक. ठीक है बेटे. चलो नेक्स्ट. ही सीज अनदर डॉग. सी सॉ सीन होंदा है ना. सी फर्स्ट फॉर्म आ, फर्स्ट फॉर्म नाल एस लगा होया, तो फिर की होएगा? डज. डज तो स्टार्ट हो गया. हम तुहानू याद हो चुका है कि अगर फर्स्ट फॉर्म नाल एस लगी होंदी है या ई एस लगी होंदी आ, इंटैरोगेटिव बनाने लगे की करते हैं? डज तो स्टार्ट करते हैं. डज ही फर्स्ट फॉर्म की आ गई सी. डज ही सी अनदर डॉग? क्वेश्चन मार्क. ये कितना गंदा क्वेश्चन मार्क पे ना. द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट. द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट. तो रन्स रन फर्स्ट फॉर्म आ. रन रेन रन होंदा फर्स्ट फॉर्म नाल एस लगी हुई है. इसका मतलब है डज अगे आ जाएगा. डज द हॉर्स. बाकी सब्जेक्ट तो उवें ही रह जाना ना. डज द हॉर्स रन, एस कट्टी गई. वेरी फास्ट? क्वेश्चन मार्क. ठीक है. दे प्ले अ मैच. दे प्ले अ मैच. प्ले फर्स्ट फॉर्म आ, तो फर्स्ट फॉर्म तो जेकर सेंटेंस दे विच होवे फिर डू तो इंटैरोगेटिव स्टार्ट होंदा. ਇਹਦਾ मतलब है कि बनेगा डू दे
play a match? Do they play a match? Okay. Next, he waited here for an hour. Waited. Wait ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਡਿਡ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ? ਡਿਡ ਹੀ ਵੇਟ। ਵੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਫर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। डिड ही वेट हेयर फॉर एन आवर? हाँ जी, डिड ही वेट हेयर फॉर एन आवर? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। द ट्रेन स्टार्टेड एट 10। स्टार्टेड ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਡ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ। ਡਿਡ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਟ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ। ਡਿਡ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਟ ਐਟ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਲੌਸਟ ਹਾਰਟ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੌਸਟ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਲੂਜ਼ ਲੌਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੇਟੇ? ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ? ਡਿਡ ਹੀ ਨੈਵਰ ਲੌਸਟ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਲੋਜ਼, LOSC। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਟ। हाँ जी बेटे। नेक्स्ट, आई डिड नॉट फाइंड हिम देयर। आई डिड नॉट फाइंड हिम देयर। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਡਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਜ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪਰ ਡਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦ ਸਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ਾਈਨ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਤਾਂ ਡਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓਗੇ। ਡਿਡ ਆਈ ਨਾਟ फाइंड हिम देयर। ठीक है बेटे। क्वेश्चन मार्क। द रोज स्मेल्ट स्वीट। स्मेल्ट, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। स्मेल फर्स्ट फॉर्म होंदी आ, स्मेल्ट सैकेंड फॉर्म होंदी आ। सैकेंड फॉर्म है तो फिर डिड तो स्टार्ट हो गया। डिड द रोज स्मैल से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बेटे। चेक द स्पेलिंग्स। इतने सिंगल एल है, इतने डबल एल है। डिड द रोज स्मेल स्वीट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ बी हैप्पी बिकॉज आवर वर्क इज डन। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅਸਰਟਿਵ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਬੇਟੇ। ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ।